खुदाए कुदूस के बाबरकत नाम में आज का कलाम हम शुरू करते हैं। आज जो कलाम हम सीखेंगे इसका जो अनवान है वो अनवान है कि पैदाइश जो है, जो कायनात की तख्लीक है, उसका भेद। इसमें आप जौन से उस भेद के मुतलिक जौन सी है जो पेशन गोई हैं उनको हम सीखने की कलाम खुदा से जो है उसकी हिकमत हासिल करेंगे। इसके अंदर हम देखने के लिए हम जाएंगे यशायाह 46वां बाब और उसकी 10वीं आयत के अंदर। यशायाह की किताब 46वां बाब और उसकी जो है हम 10वीं आयत को देखेंगे। अमूमी तौर पर हम जो उनसे है वो ये देखते हैं और हम ये देखते हैं कि जब भी आपने तख्लीक कायनात को सीखना है तो आप पैदाइश की किताब में आते हैं और उसके बाद आप मुख्तलिफ कलाम खुदा की किताबों के अंदर जो उनसे है वो उस तख्लीक को जो पैदाइश किताब में आपको नजर आती है उसके अंजाम को ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम जो उनसे जो आज इस मौजू में देखेंगे और ये मौजू जो उनसे इसके अंदर मुझे नहीं इलम कि ये कितनी एपिसोड पे होगा, कितनी किस्तें होंगी इसकी। ये मौजू है कि किस तरीके से जब खुदाए कदूस ने कायनात तख्लीक की तो उस तख्लीक करते हुए खुदाए कदूस ने जो भेद जो उनसे हैं उस तख्लीक के अंदर रखे, उन भेदों के अंदर कायनात के अंजाम को भी रखा हुआ है। लेकिन अमूमी तौर पर पेशतर कलीसिया वो पैदाइश के अंदर उस तख्लीक में सिर्फ जो सी उसकी बिगिनिंग ऑफ लाइफ को, बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन को जो है वो फाइंड करती है। हम इसके अंदर ये देखेंगे कि उसके बिगिनिंग के अंदर एंड भी मौजूद है और एंड अगर मौजूद है तो कलाम खुदा हमें कैसे उसको सिखाएगा। हम इसके लिए कि कैसे जो उनसे पॉसिबल है कि एक चीज जो कि शुरू की गई है उसी के अंदर उसके अंजाम को भी जो है बयान कर दिया गया हो। कलाम खुदा हमें सिखाता है कि खुदा ने ऐसा ही किया है। इसके लिए हम यशायाह 46वें बाब और उसकी 10वीं आयत को देखेंगे। यशायाह जो है अमूमी तौर पे यसाया कहा जाता है, उनका इब्रानी ज़बान में नाम यशायाह है। 46वां बाब उसकी 10वीं आयत कलाम खुदा से हमें यूं सिखाती है, जो इब्तदा ही से अंजाम की खबर देता हूं और अयाम कदीम से वो बातें जो अब तक वकूअ में नहीं आई बताता हूं। खुदाए कदूस ये कह रहे हैं कि जो इब्तदा ही से अंजाम की खबर देता हूं और अयाम कदीम ही से वो बातें जो अब तक वकूअ में नहीं आई बताता हूं और कहता हूं कि मेरी मसलहत कायम रहेगी और मैं अपनी मर्जी बिल्कुल पूरी करूंगा। यशायाह खुदाए कदूस की हिकमत से, उनके रूह की हिदायत से ये कलाम तहरीर करते हैं और वो ये बयान करते हैं कि यहोवा खुदावन ये फरमाते हैं कि जब मैं तख्लीक करता हूं किसी चीज को इब्तदा ही से, अभी उसकी मैंने बुनियाद डाली है, तो उसके अंजाम की भी खबर दे देता हूं। और हम जो है कलाम से अपनी दूरी के बाइस हम पैदाइश की किताब में जहां पे तख्लीक जो उनसी है वो मौजूद है, हम उस तख्लीक के अंजाम को आज तक समझ नहीं पाए। हम इस मौजू के अंदर पैदाइश
में जो तख्लीक बयान की गई है उस तख्लीक के अंजाम को भी सीखेंगे। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अमूमी तौर पर हम उस तख्लीक ही को नहीं समझ पाए और अंजाम से तो लोग बिल्कुल भी जो उनसे है वो वाकिफ नहीं है कि यशया खुदा कदूस की हदायत से ये बयान कर रहे हैं कि खुदा कदूस 46वें बाब यशया के 10वीं आयत में बयान करते हैं, जो इब्तिदा ही से अंजाम की खबर देता हूं। द मोमेंट आई क्रिएट आई लेट यू नो कि इसका एंड कब है। और यामे कदीम ही से वो बातें जो अब तक कू में नहीं आई बताता हूं। ये मैं हूं जो कि जैसे ही बना रहा होता हूं उसके अंजाम को भी बता रहा होता हूं कि मैंने जो बनाया उसके साथ मैंने करना क्या है, और कहता हूं कि मेरी मसलहत कायम रहेगी और मैं अपनी मर्जी बिल्कुल पूरी करूंगा। व्हाट आई हैव सेड, ये मैं पूरी करूंगा। अब अमूमी तौर पर जो उनसे जब हम तख्लीक को देखते हैं तो हमें देखना होगा कि जब तख्लीक होती है तो तख्लीक के मराहिल हैं मुख्तलिफ। हमें यह देखना होगा कि कहां से तख्लीक हुई और तख्लीक के आखिर में क्या चीज बाकी रहेगी। हम इसको जानने के लिए पैदाइश की किताब में आएंगे और पैदाइश पहले बाब में आएंगे। पैदाइश की किताब उसका पहला बाब, जहां पे है तख्लीक का बयान। पैदाइश पहला बाब पहली आयत बयान करती है, खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। तो खुदा ने तख्लीक जो स्टार्ट की है वो जमीन और आसमान की बुनियाद रखकर की। और खुदाए कदूस इस तख्लीक को, जो पैदाइश पहला बाब पहली आयत बयान कर रही है कि इब्तिदा ही में खुदा ने आसमान और जमीन को पैदा किया, इस तख्लीक को जो उनसे है वो पूरा करते हैं 6 दिन के अंदर। और पैदाइश दूसरे बाब उसकी पहली 3 आयतें आपको ये बताती हैं कि जब कायनात की तख्लीक मुकम्मल हो जाती है, जो पहला बाब पहली आयत से स्टार्ट होती है कि इब्तिदा ही से खुदा ने आसमान और जमीन को बनाया, तो इस तख्लीक के मुकम्मल करने के बाद खुदाए कदूस जो हैं वो एक काम करते हैं। और वो काम क्या करते हैं? पैदाइश 2 बाब उसकी पहली 3 आयतों को आप पढ़ें तो कलाम खुदा हमें सिखाता है। पैदाइश 2 बाब पहली 3 आयतें यूं बयान करती हैं, सो आसमान और जमीन और उनके कुल लश्कर का बनाना खत्म हुआ। पहली आयत पहले बाब की पहली आयत ने बयान किया और इब्तिदाई से खुदा ने आसमान और जमीन को बनाया। और दूसरे बाब की पहली आयत बयान कर रही है, सो आसमान और जमीन और उनके कुल लश्कर का बनाना खत्म हुआ। और खुदा ने अपने काम को जिसे वो करते थे 7वें दिन खत्म किया, और अपने सारे काम से जिसे वो कर रहे थे 7वें दिन फारिग हुए। और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और उससे मुकद्दस ठहराया, क्योंकि उसमें खुदा सारी कायनात से जिससे उन्होंने पैदा किया और बनाया फारिग हुए। हमें कलाम खुदा ने यह सिखाया, वो तख्लीक जो कायनात की पैदाइश पहला बाब पहली आयत बयान करती है, उस कायनात की तख्लीक जो उनसे मुकम्मल होती है। और वो पैदाइश दूसरे बाब की पहली 3 आयतें बयान करती हैं कि कायनात की तख्लीक मुकम्मल हो चुकी है। जो कुछ उस कायनात में बनाया गया वो सब कुछ जो उनसे मुकम्मल हो चुका है। और खुदाए कदूस 7वें दिन जो उनसे हैं वो इस काम से फारग होते हैं
और 7वें दिन को जो उनसे वो मुकद्दस ठहराते हैं और उस दिन के अंदर बरकत मुकर्रर करते हैं। क्या लिखा है तीसरी आयत में दूसरे बाब की पैदाइश के, और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया। 7वें दिन को मुकद्दस ठहराया जा रहा है और उसे बाबरकत जौन से कहा गया है कि वो दिन जौन से है वो बरकतों का दिन है। अब इसके अंदर हम देख रहे हैं कि खुदा ये बयान करते हैं कि ये वो मैं हूं जिसने इस कायनात को तख्लीक किया और इसके अंदर जो कुछ मौजूद है वो मेरी तख्लीक है। और खुदा ये भी बयान कर रहे हैं कि इस तख्लीक को मुकम्मल करने के बाद जो चीज मैंने मुकर्रर की है वो 7वां दिन है और इस दिन को मैंने बाबरकत जौन से ठहराया है और इस दिन को जौन से मैंने मुकद्दस करार दिया है। अब हमें यह इल्म है कि ये जो कायनात तख्लीक हुई है, ये जो आसमान और जमीन बनाए गए हैं, ये मिटा दिए जाएंगे, ये खत्म कर दिए जाएंगे। कलाम जब हम इंजाम को जो है सोचते हैं, जो हम मुख्तलिफ हवालों के अंदर कलाम में ढूंढते हैं, वहां पे लिखा है कि आसमान और जमीन इनको मिटा दिया जाएगा, नए आसमान और जमीन पैदा होंगे। लेकिन जो 7वां दिन है जो मुकर्रर किया गया, जिसे बरकत कहा गया, जिसे मुकद्दस ठहराया गया, महज वो कायम रहेगा। क्यों? क्योंकि तख्लीक जो शुरू की गई है वो अपने अंजाम तक पहुंचेगी। इसीलिए कलाम खुदा आपको दूसरे बाब की पहली आयत बयान कर रहा है कि जो कुछ आसमान और जमीन और उनके तमाम लश्कर का बनाना खत्म हुआ और तख्लीक के बाद जौन से 7वें दिन खुदाए कदूस उस दिन को मुकद्दम ठहराते हैं, मुकद्दस ठहराते हैं, बाबरकत का दिन ठहराते हैं। क्यों? किसके लिए? उस इंसान के लिए जिसको उन्होंने बनाया है। ये हम सीखेंगे जाकर कि वो उनकी हजूरी में आए और उस बरकत को हासिल कर सके। हम मुकाशवा की किताब, कलाम खुदा की आखिरी किताब ठहरती है। हम मुकाशवे के अंदर देखेंगे कि क्या खुदा की जो प्रस्तिश है जो कि 7वें दिन के लिए मुकर्रर की गई है, क्या मुकाशवा इस प्रस्तिश को बयान करता है कि नहीं करता। याद रहे कि तख्लीक 6 दिन में जो सी है मुकम्मल हो चुकी हुई है और 7वां दिन मुकद्दस ठहराया गया है, बरकत का दिन ठहराया गया है उसके लिए जिसको खुदाए कदूस ने तख्लीक किया है और वो मैं और आप हैं। हम मुकाशवे की किताब 14वें बाब में आते हैं और उसकी 6 से 7वीं आयत का मुतालिया करते हैं। मुकाशवा 14वां बाब उसकी 6 से 7वीं आयत। फिर मैंने एक और फरिश्ता को आसमान के बीच से में उड़ते हुए देखा जिसके पास जमीन के रहने वालों की हर कौम और कबीला और अहले ज़बान और उम्मत के सुनाने के लिए अबदी खुशखबरी थी। और उसने बड़ी आवाज से कहा कि खुदा से डरो और
उनकी तमजीद करो, क्योंकि उनकी अदालत का वक्त आ पहुंचा है, और उन्हीं की इबादत करो जिन्होंने आसमान और जमीन और समुंदर और पानी के चश्मे पैदा किए। मुकाशवा की किताब उस अंजाम की खबर दे रही है कि खुदाए कदूस की अदालत का वक्त आ पहुंचा है, और आपको इल्म है कि मसाया बयान करते हैं कि शरीयत का एक शोशा या एक नुक्ता भी हरगिज कलाम से नहीं हटेगा जब तक आसमान और जमीन टल ना जाएं। आसमान और जमीन तख्लीक कायनात का शुरू है। तख्लीक कायनात जो पैदाइश पहला बाब पहली आयत में बयान की गई, और जब ये टलेंगे, और वो टलेंगे कब? जब अदालत का दिन आएगा। और आपसे कहा जा रहा है मुकाशवे की किताब में कि उनकी और सिर्फ उन्हीं की हम्दो सताइश करो। और हम्दो सताइश के लिए मुकाशवा 14वां बाब 6-7वीं आयत आपको उस क्रिएशन का हवाला देती है कि ये वो है जिन्होंने ये तमाम चीजें बनाई हैं, जो कुछ उसके अंदर है वो बनाया है, उन्हीं की हम्द करो। और इसीलिए 7वां दिन मुकर्रर करते हैं खुदा कदूस, और उसे मुकद्दस ठहराते हैं और बरकत देते हैं उस दिन के अंदर। लोग अक्सर ये कहते हैं कि हम किसी भी दिन जाके खुदा की इबादत कर सकते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हैं। ये मखसूस दिन है जो कि खुदा की तरफ से मुकर्रर किया गया है, जिसमें बरकत को जो है रखा गया है। और ये वो वाहिद चीज है, आसमान और जमीन टल जाएंगे, तख्लीक खत्म कर दी जाएगी, लेकिन ये दिन जौन से है वो हमेशा कायम रहेगा। ये जब हम एक एक करके दिन को देखेंगे, हर दिन को सीखेंगे कि हर दिन जौन सा जो बनाया गया, उसके अंदर जो प्रोफेटिक भेद है, जो उसके अंदर भेद है, उसके अंजाम का, उस दिन की तख्लीक तो हम सबको मालूम है, उसके अंजाम को जो उसके अंदर रखा गया है, जब उसको सीखेंगे तो आप देखेंगे कि वाहिद 7वां दिन उसके मुतालिक कलाम खुदा क्या बयान करता है। हम यशायाह 66वां बाब उसकी 23वीं आयत में आते हैं। यशायाह की किताब 66वां बाब और उसकी 23वीं आयत सबत के मुतालिक यूं बयान करती है, और यूं होगा, यहोवा खुदावंद फरमाते हैं, कि एक नए चांद से दूसरे तक और एक सबत से दूसरे तक हर फर्द बशर इबादत के लिए मेरे हुजूर आएगा, और वो निकल निकल कर उन लोगों की लाशों पर जो मुझसे भागे हुए नजर करेंगे, क्योंकि उनका कीड़ा न मरेगा और उनकी आग न बुझेगी, और तमाम बनी आदम के लिए नफरती होंगे। ये उस वक्त का बयान है जो मुकाशवा की किताब ने बयान किया है कि अदालत का दिन जब आएगा, उस वक्त हर फर्द बशर एक सबत से दूसरे सबत तक यहोवा खुदा कदूस की हुजूरी में आएंगे। जो मुकाशवा 14वां बाब 6 और 7वीं आयत हमें बताती है कि वर्शिप हिम, उन्हीं की तमजीद करो। क्यों? क्योंकि उन्होंने तख्लीक की है आसमान और जमीन। आए हम खरूज 20वें बाब की 11वीं आयत को मुकाशवे 14वें बाब की 6 और 7वीं आयत से मिलाकर पढ़ते हैं। खरूज की किताब 20वां बाब और उसकी 11वीं आयत।
कलाम खुदा हमें यूं सिखाता है, क्योंकि यहोवा खुदावन ने 6 दिन में आसमान और जमीन और समुंदर और जो कुछ उनमें है वो सब बनाया और 7वें दिन आराम किया। इसलिए यहोवा खुदावन ने सबत के दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया। लिखा है, फॉर इन 6 days यहोवा एलोहीम मेड हेवन एंड अर्थ। मुकाशवा 14:7 वर्स क्या बयान करती है? Fear God and give glory to him, for the hours of his judgment is come. Worship him that made heaven and earth. वही चीज जो खरूज 11वां बाब 20वां बाब 11वीं आयत बयान करती है, मुकाशवा 14वां बाब 7वीं आयत बयान करती है। Worship him when the day which is been set apart for worship. हम देखते हैं यहां पर कि खुदाए कदूस पैदाइश में ना सिर्फ तख्लीक का बयान करते हैं कि उन्होंने कायनात को तख्लीक किया है, बल्कि कायनात की तख्लीक के अंजाम को भी जो उनसे बयान करते हैं कि किस चीज को बाकी रखा जाएगा। आसमान और जमीन टल जाएंगे, लेकिन 7वां दिन, और जब हम 7वें दिन की तफसील में आएंगे तो वहां पे आपको कलाम खुदा मजीद वजाहत करेगा। खुदाए कदूस तख्लीक के अंदर उसके अंजाम को रखते हैं, जो हमने यशायाह 40वें बाब की 10वीं आयत के अंदर सीखा। हम देखते हैं कि ये जो ऑर्डर ऑफ क्रिएशन है, क्यों खुदाए कदूस ने इसको भी हम जो है, जब ये हम खत्म करेंगे तो एक और टॉपिक के अंदर एक जो उनसे चीज को सीखेंगे कि किस तरीके से जो उनसे खुदाए कदूस ने क्यों 6 दिनों के अंदर ही जो है 7 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 9 दिन नहीं में तख्लीक की। क्यों खुदाए कदूस ने 6 दिनों में ही तख्लीक की, इसको भी हम जो उनसे वो देखेंगे। हम जब पढ़ते हैं पैदाइश पहला बाब उसकी पहली आयत के इब्तिदा ही में खुदा ने आसमान और जमीन को बनाया, और उसके बाद उसकी एक ऑर्डर हम जो उनसे देखते हैं कि किस किस तरीके से कौन कौन सी चीज जो उनसी है खुदाए कदूस ने बनाई है। हम देखते हैं कलाम खुदा के अंदर कि कुल पैदाइश पहला बाब और पैदाइश दूसरे बाब की पहली 3 आयात में तख्लीक आगाज होता है और तख्लीक का इख्तिताम होता है, और 7वें दिन को बरकत दी जाती है। ये कुल मिलाकर 34 आयतें हैं। हम इन 34 आयतों को जो है सीखेंगे। हम देखते हैं पहले दिन के अंदर अगर आप चलें तो पहले दिन के अंदर आज हम सरसरी जोन से इसको देखेंगे। पहला दिन जो उनसा है ये पैदाइश पहला बाब उसकी 30 से 5वीं आयत को बयान करता है, और ये बयान करता है कि लाइट को, रोशनी को अंधेरे से जुदा किया गया। जो पहला दिन है वो बयान करता है कि रोशनी को अंधेरे से जुदा किया गया। हम जानेंगे कि इसका मतलब क्या है, और ये पहले दिन में ही क्यों तख्लीक हो गया, ये क्यों नहीं दूसरे दिन के अंदर गया। हम दूसरे दिन का जब देखते हैं
तो हम देखते हैं कि फिजा जो है कायम की गई है, पानी को पानी से जुदा किया गया है। और ये पैदाइश पहला बाब उसकी 6 से 8वीं आयत में आप देखते हैं। तीसरे दिन के अंदर हम देखते हैं कि जमीन, समंदर और उनके अंदर जो फल हैं, जो सब्जियां हैं, उनको क्या दी जाती है? बरकत दी जाती है कि वो फलें और फूलें। और यह पैदाइश पहला बाब 9 से 10वीं आयत में देखते हैं। हम चौथे दिन के अंदर देखते हैं कि सूरज, चांद और सितारे फलक पर जो उनसे इनकी तख्लीक होती है और वहां पे इनको रखा जाता है। पैदाइश पहला बाब 14 से 19वीं आयत में। पांचवें दिन में हम देखते हैं कि परिंदे और समंदर के जानवर तख्लीक किए जाते हैं। पैदाइश पहला बाब 20 से 23वीं आयत। छठा दिन जो कि तख्लीक कायनात का आखिरी दिन है, इस आखिरी दिन के अंदर जमीन के जानवर और इंसान की तख्लीक होती है। और यह पैदाइश पहला बाब 24 से लेकर 31 आयत तक बयान करता है। और सातवां दिन जो है, खुदाए कदूस 6 दिनों में तख्लीक मुकम्मल कर लेते हैं और सातवां दिन खुदाए कदूस अपनी तख्लीक से फारिग होते हैं और उस दिन को मुकद्दस ठहराते हैं, बरकत का दिन ठहराते हैं उस तख्लीक के लिए जो उन्होंने 6 दिनों ने कंप्लीट की है। और ये आप पैदाइश दूसरा बाब पहली 3 आयतों में इसको देखते हैं। तो ये टोटल जो तख्लीक है, ये पैदाइश पहले बाब की पहली आयत से लेकर पैदाइश 2 बाब उसकी पहली 3 आयात तक हैं, जो कि टोटल 34 आयात बनती हैं। इन 34 आयात को जब आप सीखें तो आपको इनके अंदर भेद जो उनसे हैं नजर आएंगे कि क्यों फलां तख्लीक फलां दिन में की गई। एक ऑर्डर ऑफ क्रिएशन जो उनसे है, इसको आपको सीखने को मिलता है। हर दिन जो इसके अंदर बयान किया गया है, ये ज़हन में रखिएगा कि ये जो 6 दिन की तख्लीक है, ये जो बयान की गई है, ये लिटरली जो है, ये लफ्जी तौर पर एक दिन है, क्योंकि उसके अंदर सुबह और शाम का जिक्र आता है और लिखा है सुबह और शाम हुई, सो शाम और सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ। प्रोफेटिकली जब आप इसको देखते हैं तो ये एक दिन 24 आवर्स का नहीं, ये एक दिन 1000 वर्षों का दिन कलाम खुदा आपको सिखाता है। हम जो जब लिटरल मानों में देखते हैं चीज को, तो हमें वो 24 आवर्स जो इंसान ने बनाए हैं वो नजर आते हैं। जब इसे आप प्रोफेटिकली देखते हैं तो ये एक दिन जो सा है, खुदाए कदूस के भेद के मुताबिक, कलाम खुदा के मुताबिक, वो 1000 दिन को रिप्रेजेंट करता है। और इसी भेद को हम देखेंगे कि ये क्या चीज है। इसके लिए हम दूसरा पत्रस 3 बाब में आते हैं। दूसरा पत्रस उसका 3रा बाब, और कलाम खुदा के अंदर से हम इसको देखते हैं। जब आप दूसरे पत्रस 3रे बाब की 8 से 10वीं आयत का मुतालिया करते हैं तो कलाम खुदा आपको यूं सिखाता है, 8 से 10वीं आयत, दूसरा पत्रस 3रा बाब। कलाम खुदा यूं बयान करता है, चुनाचे
वो रास्तबाज उनमें रहकर और पहला पत्रस दूसरा पत्रस तीसरा बाब, मैं जो है वो दूसरे बाब को पढ़ रहा था। दूसरा पत्रस तीसरा बाब 8 से 10वीं आयत। कलाम खुदा यूं बयान करता है, आए अजीजो, पत्रस रसूल रूह की हिदायत से खुदा के इस भेद को बयान करते हैं। दूसरा पत्र तीसरे बाब की 8 से 10वीं आयत। आए अजीजो, ये खास बात तुम पर पोशीदा ना रहे, ये खास बात तुम पर पोशीदा ना रहे कि यहोवा खुदावंद के नजदीक एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर। यहोवा खुदावंद अपने वादा में देर नहीं करते, जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करते हैं, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहते, बल्कि ये चाहते हैं कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। लेकिन यहोवा खुदावंद का दिन चोर की तरह आ जाएगा। उस दिन आसमान बड़े शोरगुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे और अजरामे फलक हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे और जमीन और उस पर के काम जल जाएंगे। पत्रस रसूल दूसरा पत्र तीसरा बाब 8 से 10वीं आयत के अंदर आपको यह बयान कर रहे हैं कि एक दिन यहोवा खुदावंद के नजदीक 1000 वर्ष के बराबर और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। यहां पे पत्रस रसूल जो हैं वो ये बता रहे हैं उन लोगों को, और ये पत्रस रसूल ने कहां से लिया है? ये अगर आप जबूर की किताब 90 जबूर 4 आयत को देखें तो वहां पर इसको दाऊद नबी ने बयान किया है। पत्रस रसूल जो है वो उन लोगों को बता रहे हैं जो ये ताने कसते हैं कि कहां है तुम्हारा खुदा, क्यों नहीं वो तुम्हारी सुनते, क्यों नहीं वो शरीरों को हलाक करते, क्या तुम्हारे खुदा का वजूद है भी कि नहीं? हम इसके लिए इसकी पहली 7 आयत को देखते हैं। दूसरा पत्रस तीसरा बाब उसकी पहली 7 आयत। हमने 8 से 10वीं आयत पढ़ी। अब दूसरा पत्रस ये मसाया की आमद सानी का जिक्र कर रहे हैं, और आमद सानी उस वक्त होगी जब उस तख्लीक को जो तख्लीक की गई पैदाइश की किताब में पहले बाब की पहली आयत से आपने पढ़ी और पैदाइश दूसरे बाब की पहली 3 आयत पर आप देखते हैं वो खत्म होती है। ये खत्म होने की निशानदही पत्रस रसूल उस क्रिएशन को जो है उसके अंजाम को बयान कर रहे हैं। पत्रस रसूल दूसरा पत्र तीसरा बाब उसकी पहली आयत में मसाया की आमद सानी को यूं बयान करते हैं, आए अजीजो, अब मैं तुम्हें यह दूसरा खत लिखता हूं और याद दहानी के तौर पर दोनों खतों से तुम्हारे साफ दिलों को उभारता हूं कि तुम उन बातों को जो पाक नबियों ने पेशतर की और यहोवा खुदावंद और मुनज्जी के उस हुक्म को याद रखो जो तुम्हारे रसूलों की मार्फत आया था, और ये पहले जान लो कि खीर दिनों में ऐसे हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे जो अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक चलेंगे और कहेंगे कि उनके आने का वादा कहां गया, क्योंकि जब से बाप दादा सोए हैं उस वक्त से अब तक सब कुछ वैसा ही है जैसा खलकत के शुरू से था। किधर है उनका आना? इसीलिए पत्रस रसूल बता रहे हैं कि यहोवा खुदावंद के नजदीक एक दिन जो है वो 1000 वर्ष के बराबर है। वो जो उन्होंने एक एक दिन आपको तख्लीक करके दिया है उसकी जो प्रोफेटिक मीनिंग है वो एक दिन 1000 वर्ष के इक्विवेलेंट है। और पत्रस रसूल ये
दाऊद नबी के ज़बूर 90 चौथी आयत का हवाला देते हैं। वो तो जानबूझ कर ये भूल गए कि खुदा के कलाम के जरिए से आसमान कदीम से मौजूद और जमीन पानी में से बनी और पानी में कायम है। पतरस रसूल क्रिएशन को जो उनसे उसके डे 1 और डे 2 को बयान करते हैं। इन्हीं के जरिए से उस जमाना की दुनिया डूबकर हलाक हुई। उसी क्रिएशन के डे 2 को अब ये भी बयान कर रहे हैं कि ये जो पानी को जुदा किया गया और वहां से खुश्की नमूदार की गई और उस जमीन के ऊपर मखलूकात जौन सी हैं वो पैदा की गई, चरिंद परिंद जौन से हैं वो आए। इसी तख्लीक को खुदा कदूस ने एक मर्तबा नोआह की भी जौन सी है तूफान नोआह को भी जो है पौलुस रसूल पहली 7 आयतों में ना सिर्फ तख्लीक के पहले दिन दूसरे दिन बल्कि नोआह तूफान नोआह को भी जौन से बयान करते हैं पौलुस रसूल। मगर इस वक्त के आसमान और जमीन उसी कलाम के जरिए से इसलिए रखे हैं कि जलाए जाएं। कौन से आसमान और जमीन? जो तख्लीक किए गए, और वो बेदीन आदमियों की दालत और हलाकत के दिन तक महफूज रहेंगे। और इसीलिए वो 8वीं आयत में बयान करते हैं, आए अजीजों ये खास बात तुम पर पोशीदा ना रहे। ये मत जहन में रखो कि वो 1 डे इज जस्ट लिटरली 1 डे, इट हैज गॉट अ भेद इन इट, इट हैज गॉट अ प्रोफेटिक मीनिंग इन इट। कि यहोवा खुदावंद के नजदीक एक दिन 1000 बरस के बराबर है और 1000 बरस एक दिन के बराबर। हम देखते हैं कि पतरस रसूल ना सिर्फ तख्लीक का जिक्र करते हैं, पहले दिन का जिक्र करते हैं, दूसरे दिन का जिक्र करते हैं, बल्कि वो ये भी आपको आगाह करते हैं कि तूफान नोआह में, जिसे नोहा कहा दिया जाता है, नोहा नहीं नोआह लफ्ज़ है इब्रानी में, तूफान नोआह में जो है इंसानों ने जो बदी की उसका खमियाजा 8 जानों के अलावा सबको भुगतना पड़ा। और इसीलिए यशायाह जो है 46वें बाब की 10वीं आयत में खुदाए कदूस के रूह की हिदायत से बयान करते हैं कि खुदाए कदूस बयान करते हैं कि मैं इब्तिदा ही से उसके अंजाम की भी खबर आप तक पहुंचा देता हूं। ऐसा नहीं है कि मैंने आप तक खबर नहीं पहुंचाई और उसका अंजाम ठहरा दिया। इब्तिदा ही से मैं उसके अंजाम की खबर देता हूं। इसको हम जो उनसे जब देखते हैं तो ये इंटरेस्टिंगली जो उनसे ये आज हम जो है थोड़ी देर में इसको खत्म करेंगे, क्योंकि जब हम एक्चुअल जो उनसे डे बाय डे इसको देखेंगे कि पहले दिन में क्या तख्लीक हुआ और उसके प्रोफेटिक मीनिंग को, भेद को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि पहला दिन उसके प्रोफेटिक मीनिंग को कैसे जोन से बयान करता है। हम इसको इंटरेस्टिंगली जोन से हम 2 जोन से हैं लोगों का जिक्र करेंगे इसके अंदर। एक जो है उमूमी तौर पर आपने इरेनियस लफ्ज सुना होगा। ये इरेनियस जोन से है, ये आइरेनियस जो है यूनानी जो है ये बिशप थे और इनकी तरबियत जोन सी है ये बिशप की जो की गई थी इरेनियस, ये जोन सी है ये 130 से 202 AD तक जोन से, यानी जो है मसाया की जब आप AD स्टार्ट करते हैं तो मसाया की पैदाइश के बाद के जो
आप जो देखते हैं वो एडी से स्टार्ट होता है। तो ये दूसरी सदी के जो हैं ये बिशप हैं, इब्तदाई कलीसिया के अंदर से हैं। ये 130 में ये पैदा होते हैं और 202 एडी में जो है इनकी वफात होती है। और इनकी तरबियत जो करने वाले हैं वो पोलीकार्पोस हैं। और ये पोलीकार्पोस वो जो उनसे हैं मुबशर हैं, वो तबलीग करने वाले हैं जिनकी तरबियत जो उनसी है यूहन्ना ने की। यूहन्ना जिन्हें यूहन्ना कह दिया जाता है, पोलीकार्पोस की तरबियत यूहन्ना जो है वो करते हैं। और पोलीकार्पोस जो उनसे है वो इरेनियस की तबीयत जो उनसी है तरबियत करते हैं। यानी ये जो इसीलिए ये इब्तदाई कलीसिया में और इनके नाम को जाना जाता है। अगर आप जो उनसे इनकी एक किताब का मुतालिया करें, हम ये हरगिज नहीं कह रहे कि इरेनियस ने हर बात जो कही है वो कलाम की हिदायत से कही है। हम सिर्फ यहां पे ये जो है बयान कर रहे हैं कि इरेनियस जो है जो कि यूनानी स्कॉलर थे, यूनानी जो उनसे है मिशनरी थे, यूनानी जो उनसे है मुबल्लिग थे, कलाम को सुनाने वाले थे। इनकी तरबियत पोली कार्पोस ने की जो कि डायरेक्ट यूहन्ना से जिनकी तरबियत हुई। और इनका जो अरसा है वो दूसरी सदी से तीसरी सदी का जो उनसे इनका अरसा बनता है 130 से 202 एडी का। ये अपनी एक किताब अगेंस्ट हेरेसिस 5 उसके जो उनसे वॉल्यूम है और 5वें वॉल्यूम की बुक 5 उसका 28वें बाब के अंदर जो उनसे यूं बयान करते हैं, For in as many days as this world was made, in so many thousand years shall it be concluded. कि जितने लिटरली दिनों में तख्लीके कायनात हुई है, और हमने देखा पैदाइश की किताब बताती है 6 दिनों में हुई है। इरेनियस बयान कर रहे हैं कि इतने ही 1000 सालों में कायनात का अंजाम ठहरेगा। पतरस रसूल बयान करते हैं, दूसरा पतरस 3 बाब की 8वीं आयत में, यहोवा खुदावंद के नजदीक 1000 दिन एक दिन के बराबर है। इसी चीज को इरेनियस बयान करते हैं कि जितने दिनों के अंदर 6 दिनों के अंदर तख्लीक कायनात हुई, इतने ही 1000 सालों के अंदर कायनात का अंजाम ठहरेगा। और इसी चीज को हम सीख रहे हैं क्योंकि यशायाह नबी 46वें बाब की 10वीं आयत में बयान करते हैं, खुदाए कदूस यूं बयान कर रहे हैं उस आयत में कि मैं इब्तिदा ही से अंजाम की खबर देता हूं। जब मैं तख्लीक कर रहा हूं किसी चीज को तो उसका अंजाम भी उसके साथ ही बयान कर रहा हूं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं और आप कलाम से दूरी के बायस हम सिर्फ तख्लीक ही को जो है पढ़ते रहे, हम उसके प्रोफेटिक मीनिंग, उसके भेद में जहां पे अंजाम पोशीदा था उसको ना जान सके। वो यूं आगे चल के यूं बयान करता है, फॉर द डे ऑफ यहोवा एलोहीम इज एज 1000 years। पतरस रसूल की वो बात बयान कर रहा है जो कि पतरस रसूल ने दाऊद नबी के ज़बूर 94 के अंदर से ली है। And in 6 days created things were completed. It is evident therefore that they will come to an end at the 6000 years. कि ये 6000 साल के इख्तिताम पर वो आसमान और जमीन जो अभी तक कायम है वो टल जाएंगे। हम एक और शख्स का जिक्र देखेंगे इसके अंदर, ये मेथोडियस है। और ये मेथोडियस जो उनसे है ये भी यूनानी है, और ये वो शख्स है जिसके वसीले से आज फ्रांस के अंदर जो है वो कलाम में खुदा की मुनादी हो रही है। और ये 3री सदी में जो उनसे ये इसका वजूद है।
वो भी यूं बयान करता है, फॉर इन 6 days गॉड मेड द हेवन एंड अर्थ एंड फिनिश द होल वर्ल्ड एंड ब्लेसेड द 7th day। वो कहता है कि 6 दिन में यहोवा खुदावन ने क्रिएट किया और फिनिश किया उस क्रिएशन को, तमाम चीजें जो उसके अंदर थी, और 7वें दिन को जो है मुकद्दस ठहराया है। पैदाइश 2 बाब पहली 3 आयत के अंदर आप देखते हैं। So by a figure in the 7th month, Tishri, when the fruit of the earth have been gathered in, we are commanded to keep the feast of the Yahweh Elohim। हमें क्यों कहा गया है कि 7वें महीने में जो ईद एक दी गई है, ईद खयाम, जो कि तिशरी का महीना कहलाता है इब्रानी कैलेंडर के मुताबिक, क्यों कहा गया है कि इसको मनाएं? इसके अंदर भी भेद है, और वो भेद क्या बयान करता है, ये हम जब कभी सीखेंगे तो हम देखेंगे। वो ये भेद बयान करता है कि 7वां दिन जो है खुदाए कदूस ने बरकत का दिन ठहराया है। 7वां महीना जो है तिशरी का महीना खुदाए कदूस ने इसलिए कहा कि ईद ख़याम जो सी है उसको मनाना जब तक मैं ना आ जाऊं, और जब वो आएंगे वो 6000 साल के बाद में आएंगे, और वो 1000 साल बादशाह वो 7वां जो है दिन ठहरेगी, और ये वो दिन है जो कि ईद ख़याम को बयान करता है। क्योंकि ईद ख़याम वो ईद है जिसमें आप खुदा की हुजूरी में आएंगे और खुदा से बरकत को हासिल करेंगे। हम जो उनसे यहां पे कलाम खुदा के अंदर हमने सीखा कि खुदाए कदूस जो है यशायाह नबी की मार्फत 46 बाब के 10वीं आयत में बयान करते हैं कि मैं इब्तदा ही से अंजाम की खबर तुम्हें देता हूं। पतरस रसूल बयान करते हैं दूसरा पत्र 3 बाब की 8 से 10वीं आयत के अंदर कि खुदाए कदूस के नजदीक 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। हमने इरेनियस जो कि दूसरी और तीसरी सदी में जो कि पोलीकार्पस से जो है तरबियत पाते हैं, पोलीकार्पस योखनान से जो है तरबियत पाते हैं, उनसे हमने देखा। हमने मेथोडियस जो है जिसकी बदौलत फ्रांस के अंदर कलाम खुदा की आदमनादी होती है जो कि तीसरी सदी में है, उनसे भी जो उनसे देखा कि जितने दिनों में खुदा कदूस ने तख्लीक की उतने 1000 सालों में इस तख्लीक को ख़त्म किया जाएगा। ये वो वक्त होगा जब 1000 साल बादशाह, क्यों 1000 साल बादशाह, क्यों नहीं 500 साल की बादशाह, क्यों नहीं 100 साल की बादशाह, क्यों जो उनसे है 1000 साल की बादशाहत? क्योंकि 7वां दिन जो उनसे वो 7000 साल को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए 1000 साल की बादशाह। हम आज का यहां पे खत्म करते हुए हम एक महज पैदाइश 2 बाब की 17वीं आयत को जो है सरसरी सा सीखेंगे। पैदाइश 2 बाब की 17वीं आयत में ये सबको इल्म है, सब जानते हैं इस आयत को। आदम जो है और हवा, खे जो सा लफ्ज़ है इब्रानी ज़बान में, हवा हम बोलते हैं, हे नहीं खे। हवा जब खुदाए कदूस का हुक्म तोड़ते हैं तो खुदाए कदूस आदम को उस हुक्म की नाफरमानी की सजा बताते हैं। पैदाइश 2 बाब 17वीं आयत बताती है, लेकिन नेक व बद की आगाह कर रहे हैं खुदाए कदूस आदम को, लेकिन नेक व बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। जेनेसिस 2:17 में जो जिस रोज है
दैट डे आदम नाफरमानी करता है, उनकी बीवी नाफरमानी करती है, उस नेक और बद के दरख्त में से खाती है। खुदाए कदूस ने कहा था कि जिस रोज तूने उसे खाया तो उस रोज मरा। प्रोफेटिकली आदम उसी रोज मर गया जिस रोज उसने खाया। उसी रोज उसकी पाकीज़गी जाती रही, उसी रोज वो गुनाह की दलदल में दंस गया। मौत गुनाह के अंदर मौजूद है, गुनाह किया, मौत उसके अंदर दाखिल हो गई। उसी रोज वो नंगा हो गया, बागे अदन में पत्तों से अपने आप को छिपाया। खुदाए कदूस ने जानवर को ज़बह किया और उसकी खाल आदम और हवा को दी कि अपने नंगे बदनों को ढांपो। उसी रोज इस भेद के मुताबिक आदम मर गया, रूहानी तौर पर खुदा से दूर हो गया, खुदा की हुजूरी से बेदखल हो गया। उसी रोज उसकी मौत हो गई और लिटरली एक दिन 1000 दिन के बराबर है। उस 1000वें साल में उसकी मौत हो गई। आदम 930 वर्ष तक जिया। 1000 खुदा ने उसे क्रॉस नहीं करने दिया क्योंकि खुदा ने उसे कहा था उसी रोज तू मरेगा। लिटरली जोन्स है उसी 1000वें साल के अंदर आदम जोन्स है मौत मुंह में चला गया। कलाम खुदा का एक एक लफ्ज अपने अंदर भेद रखता है। ऐसे नहीं आदम 100वें साल में नहीं मरा, 200वें साल में नहीं मरा, 300 साल में नहीं मरा। क्यों वो उस 1000वें साल में मरा? खुदा के नजदीक एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। खुदा ने कहा जिस दिन तूने इसे खाया उसी दिन मरेगा, उसी दिन वो मरा। क्यों इंसान आज तक, कोई भी इंसान तख्लीक से लेकर आज तक 1000 को क्रॉस नहीं कर सका? इसको भी हम सीखेंगे। खुदा के नजदीक एक वर्ष 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। खुदा कुदूस का हम शुक्र करते हैं। हम इसको तफसील से सीखेंगे, हर दिन को तफसील से सीखेंगे। उसके लिटरल मीनिंग्स तो शायद हमें इल्म है, उसके प्रोफेटिक मीनिंग, उनके भेदों को हम जांचेंगे और देखेंगे कि कलाम खुदा हमें क्या सिखाते हैं। खुदा कुदूस हर उस शख्स को जो उनकी हजूरी में ठहरना चाहते हैं, जो उस 7वें दिन को उनके हुक्म के मुताबिक जो तख्लीक़े कायनात को मुकम्मल कर कर ठहराया गया है, उसमें उस बरकत को जो मुकर्रर की गई है हासिल करना चाहते हैं, अपने वादे के मुताबिक बरकतें दें। आमीन।